नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ था उसका डे 3 था। तो डे 3 के आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रहा वो हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बेसिकली आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है वो अफोर्डेबल होम लोन प्रोवाइड कराती है, यानी हाउसिंग प्रॉपर्टी पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे लोन है, कंस्ट्रक्शन पे है, अंडर कंस्ट्रक्शन पे, सब पे लोन प्रोवाइड कराती है। और बेसिकली जो है रूरल एरियाज़ में भी इसका काफ़ी काम है। तो हम देखेंगे इसके बारे में। और अचानक से फिर से ग्रे मार्केट में डिमांड जो है वो इसकी तेज़ी से बढ़ गई है दोस्तों। तो वो भी हम जानेंगे ऐसा क्या हुआ है, और जानेंगे कि इसका सब्सक्रिप्शन आज क्लोजिंग इसने कितने पे दिया है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की लिमिटेड की, जिसका कि आज डे 3 था। फाइनली ये आईपीओ भी आज क्लोज हो गया है। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस ने जो पूरा ओवरऑल सब्सक्रिप्शन दिया है वो 26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों, 26.76 टाइम, मतलब 27 टाइम आप मान सकते हैं ओवरऑल मोटा मोटा। और ये रिपोर्ट आज शाम तक की क्लोजिंग है, मतलब कि आज फाइनली जो है 6 बजे तक ये क्लोज हो गया। जनरली 5 बजे तक आईपीओ क्लोज हो जाते हैं, तो आज ये क्लोज हो चुका है। अगर इसका इशू साइज देखें दोस्तों तो 3000 करोड़ के लगभग का इशू साइज था टोटल ओवरऑल देखने को। कैटेगरीज वाइज सब्सक्रिप्शन देखें तो एंकर इन्वेस्टर ने 897 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया है। वहीं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने यानी क्यूआईबी सेगमेंट में 76 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं हायर सब्सक्रिप्शन जो हमें मिला है वो क्यूआईबी से मिला है 76 टाइम। और तकरीबन 45,744 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किया है इस आईपीओ के थ्रू क्यूआईबी ने। वहीं अगर हम एचएनआई कैटेगरी की बात करें, जहां नॉन इंस्टीट्यूशनल बायल की बात करते हैं, एचएनआई 17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 7,780 करोड़ रुपए के लगभग लगाया है। बिग एचएनआई ने 18 टाइम सब्सक्राइब करके 5,655 करोड़ के लगभग लगाया है। वहीं स्मॉल एचएनआई ने 14 टाइम सब्सक्राइब करके इसको 2,123 करोड़ के लगभग इन्वेस्ट किया है। रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, पर आईपीओ का साइज जो है काफ़ी बड़ा होने की वजह से और 35% का जो है रिजर्वेशन था रिटेलर के, इसलिए 2.58 टाइम 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है और 2,700 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। वहीं एम्प्लॉय कैटेगरी की बात करें तो 6.88 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और तकरीबन 51 करोड़ रुपए के लगभग एम्प्लॉय ने भी इन्वेस्ट किया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 26 या 27 टाइम लगभग ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है और मार्केट से इसने 3 दिन में 56,276 करोड़ रुपए जुटा लिए। जबकि आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करें तो 3,000 करोड़ का सिर्फ इशू साइज था, यानी 3,000 के करोड़ में 56,000 करोड़ रुपए लगभग मार्केट से उठा लिए इस आईपीओ ने सक्सेसफुली। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि करीबन 17 से 18 गुना सब्सक्रिप्शन तो इसने अमाउंट के टर्म में भी दे दिया है। और हायर सब्सक्रिप्शन अगर कैटेगरी की हम बात करें तो हमारा क्यूआईबी है, जिसने क्यूआईबी कैटेगरी ने काफ़ी अच्छा हायर सब्सक्रिप्शन दिया है। कुल मिला के देखिए तो उम्मीद से अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है, ऐसा कुल मिला के कह सकते हैं। जिस हिसाब से पहला दिन और दूसरा दिन गया था उस हिसाब से लग रहा था, और कल भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि मुझे तो लगता है ये 20 से 30 गुना के लगभग जाएगा। तो मैं देख भी रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि एक साथ जो है 2-3 आईपीओ आ गए थे। तो अभी भी कुछ लोगों का पैसा जो है बैंक में ब्लॉक है, जो कि अनब्लॉक नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो है इस आईपीओ में रुझान कम आया है। बाकी हायर सब्सक्रिप्शन कैटेगरी जो हमारी क्यूआईबी है, जिसने 76 टाइम सब्सक्राइब किया है। लास्ट 3 डे के सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें हम आधार हाउसिंग फाइनेंस की दोस्तों, तो डे 1 में अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी का ज़्यादा रुझान नहीं आया है। एचएनआई कैटेगरी ने बहुत अच्छा नहीं किया, रिटेल ने भी 0.45 टाइम किया, यानी आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ओवरऑल अगर देखेंगे इस आईपीओ को तो 47 यानी 0.47 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं अंडर सब्सक्राइब रहा पहले दिन, आधा भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। दूसरे दिन की अगर आप देखेंगे तो 2 गुना क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया, 2 गुना ही एचएनआई ने सब्सक्राइब किया, 1 गुना के लगभग मतलब रिटेल से सब्सक्राइब हो गया था। एम्प्लॉय कैटेगरी में 3.80 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इस तरह 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन दूसरे दिन मिला। तीसरे दिन की बात करें तो कमाल हुआ, क्यूआईबी ने 76 टाइम सब्सक्राइब किया, एचएनआई ने 7 गुना सब्सक्राइब किया, रिटेल ने 2.58 टाइम सब्सक्राइब किया, एम्प्लॉय ने 6.88। इस तरह से 26.76 टाइम ये ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मिला। अलॉटमेंट चांसेस की बात करें दोस्तों, तो अलॉटमेंट चांसेस जो हैं वो कैटेगरीज वाइज अगर हम डिस्कस करें तो कहाँ क्या बन रहा है अगर हम देखें तो अगर कुल मिला के सब्सक्रिप्शन अलॉटमेंट की चांसेस की बात करें दोस्तों, तो क्यूआईबी में करीबन आपको 76 में से किसी एक बंदे को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। वहीं अगर हम एचएनआई की बात करते हैं तो एचएनआई कैटेगरी में 7 में से किसी एक बंदे के हाथ ये आईपीओ आता हुआ नजर आएगा अगर अलॉटमेंट की ही बात करें। वहीं रिटेल कैटेगरी में काफ़ी हाई चांसेस बन रहे हैं कि जहां 2 में से किसी एक के पास, यानी कि आप कह सकते हैं 50% चांसेस रिटेल कैटेगरी में ही है जहां अलॉटमेंट आना ही आना है। लगभग आप मान के चलिए कि 50% चांस है, 2 में से किसी एक बंदे के चांसेस है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस रिटेल में ही बन रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी में भी बहुत कम है, 6.8 है, तो मतलब मान के चलिए कि किसी 7 में से एक बंदे के हाथ ये आईपीओ आने वाला है। और ओवरऑल की बात करें तो 26 में से किसी एक बंदे के पास ये आईपीओ आने वाला है। तो अगर कुल मिला के देखा जाए दोस्तों तो कि एक रिटेल कैटेगरी बचती है जहां की अलॉटमेंट के चांसेस मुझे लगता है कि अलॉटमेंट लोगों को लगेगा। और वहीं जो है एचएनआई कैटेगरी में भी थोड़ा बहुत चांसेस है, लेकिन बाकी कैटेगरी में मुश्किल है।
अब दोस्तों जीएमपी की बात करें तो जीएमपी में काफ़ी अच्छी डिमांड बनी हुई है दोस्तों। जिस टाइप से देखा जाए कि कल डिमांड घट गई थी अचानक मार्केट गिरने पे, वैसे ही आज मार्केट बढ़ने पे काफ़ी बड़ी है। आधार हाउसिंग फाइनेंस की बात करें 315 रुपये प्राइस बैंड है, 68 रुपये जीएमपी है, 383 पे एस्टिमेटेड लिस्टिंग दिखा रहा है, यानी तकरीबन 22% के लगभग 21 से 22% जो है लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। जो कि कल की अगर हम वीडियो आप देखेंगे डे 2 के सब्सक्रिप्शन की, तो वहाँ जो देखेंगे आप, वहाँ आपको दिखाया देगा 17% का लिस्टिंग गेन। तो 17% तक ये चला गया था, 16% तक, अब फिर से बढ़ के 22% पे आ गया है। मुझे लगता है अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा तो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। वहीं फायर रेटिंग 3 की थी जो कि बढ़ के अब 4 हो गई है। 3000 करोड़ का इशू साइज था, 47 शेयर आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं। 8 मई को ओपन हुआ था, फाइनली आज 10 मई को क्लोज हो गया। 13 मई को मंडे को अलॉटमेंट मिलेगी आपको, और ये 15 मई को आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो लिस्टिंग गेन गुड कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया को अब लिस्टिंग गेन मैट कर रहा है, यानी 20% से ऊपर है, तो थोड़ा सा सेफ हम मान सकते हैं। पर यहाँ कुछ भी सेफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है कभी भी अप डाउन कर सकता है, किसी को भी कुछ पता रहता नहीं है। तो अगर हम देखा जाए तो कुल मिला के इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के हायर चांसेस बन रहे हैं, जहां की रिटेल कैटेगरी को अलॉटमेंट आने के चांसेस काफी दिख रहे हैं। बाकी कैटेगरी में भी देखते हैं कैसा रहेगा, पर मुझे लगता है कि इसके जो है काफी चांस बनेंगे। जिस हिसाब से सब्सक्रिप्शन आया है तो मुझे लगता है ग्रे मार्केट में और डिमांड बढ़नी चाहिए, पर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए देखा जाएगा। तो दोस्तों अभी बस ये छोटा सा वीडियो था, और ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया गया। यहाँ कोई भी आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ यहाँ देखा जा रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कैसा रहा और कैसा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।